हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स एंड फॉर डेली क्विज़ेस, रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल राइट, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका आज का, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑनर द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी अभी हाल ही में किसे द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखिए आज के जो आपके करंट अफेयर्स है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और मेरी वो आदत नहीं है कि भाई आपको 10 क्वेश्चन कराने की 12 कराने तो भाई कुछ भी करा दूँ, जो इंपॉर्टेंट मैं वही कराता हूँ आपको। सो आज कम करंट अफेयर्स होंगे, और मैं तो इनफैक्ट ये सोचा था कि आपको 2 दिन के एक साथ कराऊँ, बट मैंने सोचा नहीं है, चलो करा देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे आज के कहाँ गए। सो एनीवेज देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन कि इसका आंसर होगा। सो देखिए इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुनीत मूंगा। सो गुनीत मूंगा को अभी भी सम्मानित किया गया द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। और देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका सम्मान है ना, द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन सम्मान है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका फ्रांस का, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो गुनीत मूंगा को ही दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडियन गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज द एयर बबल एग्रीमेंट, यानी भी हाल ही में किस देश के साथ भारत सरकार ने एयर बबल समझौते को मंजूरी दे दी, इसको फाइनलाइज कर दिया है। अब देखिए एयर बबल एग्रीमेंट आपका होता क्या है। देखिए एक स्पेशल फैसिलिटी एयर ट्रैवल के रिगार्डिंग ड्यूरिंग दी कोविड-19, जिसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरे देश के नेशनल्स हैं या दूसरे देश के जो सिटीजन्स हैं उनको हम भेजते हैं उनके देश में थ्रू अ फ्लाइट स्टॉप। समझ ही गए होंगे कि भाई क्या होता है आपका एयर बबल एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन। सो देखिए इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। सो अभी अभी श्रीलंका के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक एयर बबल एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च द रिवॉर्ड 123 सेविंग्स बैंक अकाउंट, यानी अभी हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड 123 नाम का एक सेविंग्स बैंक यानी बचत खाता लॉन्च किया, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। ये आपके ऑप्शन। सो देखिए इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अभी अभी शुरू किया आपका रिवॉर्ड 123 नाम का एक सेविंग्स बैंक अकाउंट। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली इन विच कंट्री आईएनएस सर्वेक्षक हैज बीन डिप्लॉयड टू कंडक्ट जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यानी भी हाल ही में किस देश में हमने आईएनएस सर्वेक्षक को डिप्लॉय किया यानी तैनात किया है टू कंडक्ट जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन। सो देखिए इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉरिशियस। यानी मॉरिशियस में हमने अभी डिप्लॉय किया अपना आईएनएस सर्वेक्षक, ताकि वो कर सके वहाँ पे क्या, जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब देखिए मॉरिशस की फटाफट से कैपिटल और करेंसी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। सो देखिए मॉरिशस की कैपिटल आपकी पोर्ट लुइस, यहाँ की आपकी करेंसी है मॉरिशियन रूपी, एंड देखिए यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ के प्रवीण जगन्नाथ। ओके सो प्रवीण जगन्नाथ के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। आप चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, ऐसे पूछता नहीं कभी वीवो वगैरह का ऐसा ब्रांड एम्बेसडर, बट देखिए फिर भी कौन है। सो देखिए ऑप्शन नंबर 4, विराट कोहली को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया, यानी भी हाल ही में किसे नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, कुछ आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपके ऑप्शन। सो देखिए इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदा महमूदू। सो अहमदा महमूदू को अभी अभी अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया। अब चलिए फटाफट से नाइजीरिया की कैपिटल और करेंसी जान लेते हैं। सो देखिए नाइजीरिया की आपकी कैपिटल है अबूजा। ओके एंड यहाँ की करेंसी आपकी नाइजीरियन नायरा। सो नाइजीरियन नायरा करेंसी है और अबूजा का यहाँ की कैपिटल है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली वेयर खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय किरण रिजिजू, यानी हाल ही में जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने कहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग, यानी रोइंग जो आपका एक होता है ना बोट में जो आप करते हैं रोइंग, उसके लिए अभी अभी इनॉग्रेट किया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीनगर। सो श्रीनगर के अंदर यानी श्रीनगर में अभी अभी खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग इनॉग्रेट किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी ल्यूटिनेंट हु हैज ब्रोक द 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग, यानी सबसे तेज सोलो साइकिलिंग के 2 विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले
भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट का नाम आपको बताना है क्या है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भरत पन्नू। सो भरत पन्नू ने अभी भी तोड़े 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग, और ये इंडियन आर्मी के क्या लेफ्टिनेंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट कैन इशू द रिट, यानी किस आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट आपका रिट इशू करता है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 226। तो अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करता है आपका रिट्स, ओके। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आ गया था, तो आप पढ़ सकते हैं रिट्स के बारे में, काफी बार पूछता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपका, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, यानी किस साल आपकी बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी, यानी जो आपकी बक्सर की लड़ाई है वो लड़ी गई थी, यानी बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस 1757, 1760, 1764 या फिर 1767। इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड देखिए जो क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल का ही है। आप देखना लगातार सीजीएल के ही क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपका सीएचएसएल का एग्जाम चला, काफी हाई चांसेस होते हैं क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, करंट अफेयर्स कम थे क्योंकि आज कुछ ऐसा था ही नहीं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।